नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आप जी का? संदीप। सर कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं भिवानी से आया हूँ। लोहारू डिस्ट्रिक्ट तहसील है मेरी, हरियावास गांव है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? नहीं सर, भक्ति में एक वैसे लगता था कि कोई मालिक की भक्ति करता था और किसी मूर्ति पूजा में किसी विश्वास नहीं रखता था। ये तो सोचता था कि कोई मालिक है इस सृष्टि जो चला रहा है, वो है कोई, लेकिन ये पता नहीं था कौन है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे गांव में एक दोस्त है संजय नाम जिसका, वो टीवी देखता था, वो इस नाम दान ले चुका था और उसके पास आता था तो वो देखता रहता टीवी, तो मेरे को बोलता था देखिए कैसे बातें आती हैं। और मैं बोला यार क्या देख रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ऐसे आरोप लगे हैं। तो उसने बोला तू मेरे साथ चल एक बार देख, तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या कुछ क्या है। तो मैंने उसकी बात मानी और मैं आश्रम में आया, नाम दान लिया मैंने। तो बाद में थोड़ा विश्वास हुआ मुझे और उसके बाद से मैं कंटिन्यू नाम ले रहा हूँ। और इसी साल चलता रहा है, उससे मतलब 8 महीने हो गए मेरे को नाम लिए हुए आज। उस सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी, मेरे को लाभ तो बहुत सारे मिले हैं। तो ऐसे मतलब मैं इस दोस्त से मिल के आ रहा था और आने के बाद रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी, उसके अंदर हमें तकरीबन 16 या 17 सवारी थी और उसका एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ, एक ट्रक के साथ हुआ। उसमें 8 लोग मर गए, जबकि मैं ड्राइवर के बिल्कुल नज़दीक बैठा था। गैर के दोनों साइड मेरे पैर थे और वो ट्रक गाड़ी के ऊपर से निकल गया। उसमें आगे बैठा तो ड्राइवर बिल्कुल ख़त्म हो गया और 3 सवारी पीछे मरी, ऐसे करके उसमें 8 मर गई। और मेरे को एकदम लगा कि ट्रक आ रहा है, मैं क्या करूं। मतलब नाम ले रहा था मैं, गुरु जी के मंत्र दिए तो वो दान उसका सिमरन कर रहा था। और मेरा हाथ भी एक सीट ड्राइवर के गड़ पे सा था, नहीं गुरु जी ने वो हटवा दिया था, वो भी उनकी कृपया से हुई। और ट्रक को देख के मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब आंखें खुली तो मैं मतलब गाड़ी से बाहर था और वह गाड़ी इतना बुरा हाल हो गया था गाड़ी का कि शायद देखने वाला कोई नहीं गया कि बचेगा। और मैं अकेला बचा, उसको मतलब यहाँ नाक पे यहाँ निशान है, थोड़ा ये चोट लगी मेरे को और कहीं नहीं लगी। और गांव वाले बोल रहे हैं कि मैंने बताया कि गुरु जी की कृपया से आज मैं बच गया हूँ और गुरु जी मेरे लिए भगवान हैं, ये मेरे लिए सब कुछ। तो ऐसे करके गाँव वालों ने विरोध कर दिया, बोले कि आप तो उस गाड़ी में नहीं थे। वो चलो कोई बात नहीं, वो गाड़ी में नहीं था, मेरे गुरु की कृपया मुझे बनी रही है। और इसके बाद एक लाभ मेरे को क्या हुआ कि मैं एमएससी की है मैंने, उसमें मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया था बिल्कुल। वो था गुरु का नाम लेके मतलब गुरु जी आप ही करेंगे कुछ करेंगे। तो एग्ज़ाम में जो पास हुआ तो मेरे 60 से ऊपर नंबर हैं, 60% से। उसमें मतलब कोई तैयारी नहीं थी। इसके बाद मेरा बीएड का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने देखा कि नंबर कहाँ आएगा, किस कॉलेज में आएगा, उसकी भी तैयारी नहीं कर पाया, कारण ही ऐसा हो गया था। लेकिन आज गुरु की कृपया से मैं राजस्थान के टॉप कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हुआ है। इससे बड़ा कॉलेज नहीं है कोई भी, उसके अंदर एडमिशन हुआ है मेरा। और मैं परिवार वालों को कहता हूँ कि नाम लो, तो मेरी माँ भी मतलब मैं तो कल बाहर रहता हूँ और घर पे जो दीवा करती है ना तो मेरी माँ करती है, और नाम तो नहीं लिया अभी तक लेकिन वो दीवा लगाती है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर भगत समाज को ये संदेश जानता हूँ कि बरवाड़ा में भगवान बैठे हैं और अपना कल्याण करवा लें। और बता रहा हूँ कि जो घर में टीवी चलाते हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने नाम दान लिया यहाँ से, तो अपने परिवार वालों को बताए, टीवी द्वारा बताएं गुरु जी ये बता रहे हैं और ये बरवाड़ा में भगवान है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा हिसार में आए और सतगुरु से अपना कल्याण कराएं, नाम दान लें और अपने जीवन सफल बनाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम साहू। सर कहाँ से आए हैं आप? ग्राम लावत्रा, पोस्ट ऑफिस खंडसारा, थाना तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ये कबीर साहब की भक्ति करते थे। उसके बाद फिर बाद में थोड़ा हम घूम गए और वो राधा स्वामी सत्संग में चले गए, वहाँ नाम दान लिए। लेकिन जब हम ग्रंथ खोल कर देखा तो काल का जो जाल का मंत्र है वो दिए थे, ज्योत निरंजन। तो ने हमारे मन से लगे, उस दिन से हम बंद कर दिए। सत्संग में जाते थे लेकिन उसका भजन सुमरन नहीं किए हम। तो पहले जैसे आप बता रहे हैं कि अभी कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, तो कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था, कहाँ से जुड़े हुए थे आप? जी, हम नाम उपदेश नहीं लिए थे, दामा खेड़ा वाले साहेब को ही मानते थे और प्रकाश मुनि नाम से और गिरिध मुनि नाम को ही यानी हम पूर्ण परमात्मा मानते थे। और किसी देवी देवता का पूजा नहीं करते थे अपन। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे साढ़ू से मिला, मेरे साली के यहाँ से। तो उसके बाद वो पुस्तक तो मैं भूल गया लाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त एक खनसरा में मेरे पास में गांव के नज़दीक में
एक फोटोग्राफर थे, उसके पास गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो वो पुस्तक माढ़े थे। तो मैं पूछा कि भैया ये पुस्तक मेरे को दे दोगे क्या? तो कहते ले जाओ आप। और उसको लाकर मैंने पढ़ा, पूरा पृष्ठ पढ़ लिया। और साथ में एक दिन अचानक टीवी चालू किए तो साधना चैनल में सत्संग चल रहा था, और वो भी ऐसे कबीर साहब की ही वाणी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कोई आज तक के किसी ने टीवी में नहीं दिया है, लेकिन ये है कौन ऐसे जो आज टीवी में आने बता रहे हैं कबीर साहब का। तो ये विचार कर देखा तो उस समय 3.5 घंटा सत्संग देते थे। मैंने इतवार के पूरे 3 घंटा तक के सत्संग सुना, और जब सत्संग सुना और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया है कोई ना कोई महान पुरुष। ये सोच करके मैंने अपने परिवार वाले को इकट्ठा किया कि सत्संग सुने तो ऐसी सत्संग सुनो, किसी टीवी में किसी चीज़ का सुनना नहीं है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक और टीवी में सत्संग रामपाल जी महाराज के देखा और सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हुए। तब यहाँ आने की इच्छुक हुआ मन। तो कैसे जाए, वहाँ का कोई हम पता आता नहीं है, ना हम दिल्ली देखे हैं न हरियाणा देखे, तो क्या करे जाए। तो मैंने वो जो टीवी में नंबर आया उस नंबर को नोट किया, और नोट करके उसमें अपने मोबाइल में सेव किया। मोबाइल में सेव करके यहाँ फ़ोन किया, जो पहला नंबर है 1 नंबर का, उस नंबर में। तो वो कहा हाँ जी यहाँ पूर्ण परमात्मा है रामपाल जी महाराज। तो मैं कि भैया ये सच साहेब हम आए तो आए कैसे ढंग से, कहाँ पर आए कैसे आए? तो उन्होंने कहा दिल्ली तक के आ जाओ। फिर दिल्ली के बाद यहाँ आए तो दिल्ली के बाद गाड़ी कोई नहीं है, ये मालूम नहीं है। तो बस ऑटो वाले ने कहा 100 रुपया लेंगे एक व्यक्ति के, पर भी हम चले आए। उसके बाद बस स्टेशन आए। बस स्टेशन में हमने कहा कि भैया बरवाला जाना है चंडीगढ़ रोड। किसी ने नहीं बता रहा, कि हमको डर हो गया कि यहाँ तो कोई नहीं बता रहा है ऐसे जगह। तो एक बस वाले ने कहा चलो ठीक है हिसार जा रहे हैं, हिसार जिला है, उसके बाद चले जाएगा। तो वहाँ आए हिसार, और हिसार से फिर बरवाला आए। फिर फ़ोन लगाए कि भाई हम हिसार आ गए हैं और हमको गाड़ी 11 बजे रात की मिल रहे हैं, और उसके बाद हम कहाँ उतरेंगे? तो कहा बरवाला आ जाना। तो बरवाला आए। फिर 1 बज गए रात। फिर हम फ़ोन लगाए कि भाई हम यहाँ पर बरवाला आ चुके हैं। तो एक ट्रक वाले मिला हमको। तो कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम कहे सतलोक आश्रम जा रहे हैं। तो वो तुरंत फ़ोन लगाए कि भाई यहाँ 3 बंदे हैं और ये आश्रम जाना चाहते हैं, जल्दी गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो फ़ोन लगाए उसके बाद गाड़ी लेकर आए, यहाँ आए, यहाँ नाम दान लिए, और नाम दान ले करके भोजन पाए, प्रसाद पाए। उसके बाद आराम किया, सत्संग सुना, और सत्संग सुन करके फिर 2 रोज़ रहा। और समय में आए थे, ऐसे सत्संग के समय में नहीं आए थे, खाली समय में आए और नाम दान लेकर अपने चले गए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? अब मैं क्या बताऊं सर, इतना मेरे को लाभ मिला। सबसे बड़े लाभ तो गुरु प्राप्ति हुआ। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वाह गुरु निबंधे जो बतावे दाव। ये सबसे बड़े यानी मूल उपदेश जिन्हें गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब पूर्ण परमात्मा जिन्हें हमको मिला। और उसके बाद गुरु तो मिला, लेकिन हमने सुना है 3 चीज़। सबसे पहले सत्संग, दूसरा नाम महिमा, फिर गुरु महिमा। ये 3 चीज़ मैंने अपने जीवन में बहुत बार सुना कि सत्संग बिना सत्संग न विवेक न हुई। ऐसे ऐसे क्यों उठो, ऐसे सत्संग के बारे में सुना तो विचार किया ये सत्संग है क्या चीज़? सत्संग बिना ज्ञान नहीं हुआ है, परमात्मा नहीं मिला है। तो ये विचार किया। उसके बाद फिर गुरु, फिर ऐसे कौन से गुरु जो पार लगाएगा, ऐसे कौन से परमात्मा है जो हमको वहाँ सतलोक ले जाएगा। फिर उसके बाद नाम महिमा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, गुप्त नाम कोई बिरला जब है बुझे बिरला कोय। तो ऐसे ऐसे शब्द अपने मन में हम उच्चार किया। फिर यहाँ आए, सबसे पहले यहाँ से नाम देख लेंगे तो यहाँ एक घी ज्योत आने जलाना अनिवार्य है। तो घी के ज्योत के लिए हमारे यहाँ घी नहीं थे। हमारे घर में गैया लाग रहे थे, यानी बछड़ा दिए थे, दूध देते थे, लेकिन घी नहीं होते थे। उसके पहले घी होते थे, 2 साल तक के बिल्कुल घी बंद हो गए थे। तो मैंने कहा हे सदगुरु रामपाल जी महाराज,
आप घी के ज्योत जलाने को कह रहे हो, मेरे यहाँ घी का ज्योत नहीं है, घी नहीं है, तो मैं कैसे जलाऊं? और मेरे घर में गैया लग रहा है, दूध दे रहे हैं, लेकिन घी नहीं हो रहा है। तो हे परमात्मा, आपसे अगर कृपा है आपके मेरे ऊपर पूर्ण, तो आने घी भी आने व्यवस्था कर दी। हो सुबह जब हमने मथानी से, मशीन के मथानी से बिलो इतना बड़ा लेवना निकला, हमने खुश हो गया कि परमात्मा जी ने हमारी पुकार सुन लिया। उसके बाद मैं बचपन से, सबसे पहले तो मेरे को टीबी का बीमारी हुआ था। 4 साल तक के टीबी की बीमारी में एकदम परेशानी, मतलब अंतिम तिथि आगे थे, मरने का नौबत। उसके बाद मैं 20 साल जी चुका हूँ। 20 साल पहले मर गए थे, फिर 20 साल जी चुका हूँ। तो ये उस कारण से, बीमारी के कारण से न मेरे को खाना खिलाते, मन नहीं होते खाना खाने, इतना कम खाना खाता हूँ और फिर लेटे रहता। रामायण में जाते, ग्रंथ में जाते, वहाँ जाते, लेकिन खाना इतना खाता, काम करने का मूड नहीं होता। तो यहाँ से जब गए नाम ले करके, तो मेरे शरीर में इतना ऊर्जा आएगा, इतना ऊर्जा आएगा, बीमारी गायब। बीमारी ऐसे शरीर में अभी एक तिनिक भी यानी बीमारी नहीं है। और जो मेरे पेशाब में 15 साल से जलन था, ठंड के मौसम और बरसात के मौसम में इतना जलन, तो मैं व्याकुल हो जाता, मतलब चेत पूरा घूम जाते, वो पूरा ने ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे श्रीमती अचानक तबीयत खराब हो गई, 1 महीना से डॉक्टर को दिखाए और वैद्य भी दिखाए, आराम नहीं हुआ। फिर यानी संत रामपाल जी से जो जलाया, जो जला करके विनती की, हे परमात्मा, मेरे श्रीमती जो मेरे कमाने वाला है, मैं कमा कर जो देने वाला है, उसी का तबीयत खराब है। परमात्मा आपसे निवेदन है कि भी इसका तबीयत ठीक है, उसका भी तबीयत ठीक हो गया। 5 साल के मेरे बच्ची इतना बड़ा है, जो 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, जरा भी एक भी अक्षर ज्ञान नहीं था, छोटे या बड़े या क्या है उसको मालूम नहीं था। एक दिन अचानक ऐसे हुए, स्कूल में आने गुरुजी ने उसको उठाया कि हे लोकेश्वरी उठो और पुस्तक पढ़ो। वो लड़की पूरा पुस्तक, एक पृष्ठ पूरा पाठ को पढ़ दिए। और जब वहाँ से आए, बताया पापा मैंने पूरा पाठ को पढ़ दिया। मैं अचंभो दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कहा ले पढ़ के देख, सुनाओ। मेरे बच्ची ने इतना फटाफट पढ़ा, तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, हे परमात्मा आपकी कृपा ही है। मेरे लड़का है 18 साल का, वो हर साल परीक्षा में फेल हो जाते थे, हर साल, इस साल भी हो गए। लेकिन यहाँ से नाम दान लेकर के गया और दूसरा परीक्षा दिलाए, परीक्षा में टॉप नंबर में आए। उसके बाद वो परीक्षा दिलाने गए तो मोबाइल गुम गए उसका। फिर आने दूसरा पेपर दिलाने के लिए गए, 3 दिन के बाद वो मोबाइल, 3 दिन के बाद वो मिल गए। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ, और मैं अब कितना बताऊं, जितना भी कहूं सब पूरा कम है। इस रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए जो किया है। और अभी पिछले हम सत्संग में आए, और हमको हमारे साथ में संगी आए थे, 4 भक्त लेकर आए थे मैं। तो उन लोग कहने लगा कि नहीं अब चले, इतवार का दिन था, एक सत्संग बचा था, उन्होंने कहा जिद कर दिया तो चले। और जा करके हम जिन में गाड़ी चढ़ा, ऐसे गाड़ी में चढ़े, वो गाड़ी रेल जो है किसी जगह खड़ा नहीं हो रहा था, कोई स्टेशन में भगते भगते। और हमारा टिकट कटा था दिल्ली तक का, निजामुद्दीन तक का। तो आखिर में हम विचार किए अब कहाँ उतरे, कैसे करें, पकड़ा जाएंगे, 1000 जुर्माना लगेगा और 1 साल का सजा होगा। और हम 5 लोग हैं, 5 लोग जेल में बंधेंगे, और गांव में वहाँ देखेगा वो सत्संग में गए। फिर भी पल्लव में वहाँ टिकट कटाए। तो हम कहे कि भैया हमारे लिए दुर्ग के लिए टिकट काट दो। तो हम पूछा कि भाई यानी दुर्ग के लिए कोई गाड़ी है क्या? तो कहा भाई दुर्ग के लिए कोई गाड़ी नहीं, यहाँ न बिलासपुर के लिए कोई गाड़ी है। उसके बाद हमने एक गाड़ी गए, उसमें जगह बहुत भीड़ था, जो पाँव रखने का जगह नहीं, उसमें जगह। और थोड़ा दूर गए तो हमने ग्वालियर में उतरा। ग्वालियर में उतरे तो वहाँ पूछा कि भाई यानी छत्तीसगढ़ के लिए, यानी दुर्ग के लिए या बिलासपुर के लिए कोई गाड़ी है क्या? उन्होंने बताया भाई अभी कोई गाड़ी नहीं, सुबह का 8 बजे मिलेगा आपको गाड़ी। हमने सोच में पड़ गया और कहा हे रामपाल गुरुदेव महाराज आप कृपा करें, इस समय हम चोर के चक्कर में पड़ सकते, पुलिस वाले सताएगा, हम क्या करेंगे। अचानक एक रेलगाड़ी आए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ हम दूसरा नंबर में था और मैंने पढ़ा कि यह दुर्ग लिखाए थे। तो हमने कहा ये दुर्ग गाड़ी आ गई। वहाँ गए, गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी खाली, और यहाँ से लेकर के वो गाड़ी इतना रफ्तार में गए, हो सवेरे हमको बिलासपुर पहुँचा दिए। इतना हमारे ऊपर चमत्कार किया, दया किया।
चमत्कार तो नहीं कहूँगा, दया जरूर कहूँगा कि परमात्मा जो दया करता है, चमत्कार तो वो चमत्कारी लोग करते हैं, ये तो दया है, कृपा है जो इस परमात्मा जिन हैं। तो ऐसे परमात्मा जिन हमारे ऊपर इतना बड़े दया किया, इतना बड़े उपकार किया, आज इस दया और उपकार के बदले हम तो उसके सामने कुछ की बतौर नहीं, तिनका की बतौर नहीं है। इस परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ और मैं अपने विचार से कहता हूँ कि भाई अपने परिवार को हम डेली वेज हम सत्संग सुनते हैं, बिना सत्संग सुने हम खाना नहीं खाते, अपने परिवार में किसी व्यक्ति नहीं खाते हैं। डेली वेज हम सत्संग, जिस दिन हमारे यहाँ लाइन गोल हो जाता है उस दिन हम व्याकुल हो जाते हैं कि परमात्मा लाइन आपके चर्चा में, आपके सत्संग में लाइन गोल हो रहा है, हम दुख हो रहा है। तो ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी 2 मिनट 3 मिनट सत्संग शुरू हुआ होता है लाइन आ जाते हैं, तो हमको बहुत खुश होता। ऐसे हमारे ऊपर रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने कृपा किया और बहुत सारे कृपा किया। और मैं अपने गांव में भी लोगों को, पूरा गांव भर हर व्यक्ति को बता दे कि भाई आप साधना टीवी चैनल में 7:45 बजे रामपाल गुरुदेव महाराज का सत्संग आते, उसको सुनो और सुन करके उसको मनन करो। तो मेरे गांव के लोग भी यानी 50% डेली वेज यानी सत्संग सुनते हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, जैसे आप बता रहे हैं कि इसे आप चमत्कार तो नहीं मानते, इसे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया ही मानते हैं आप, तो बहुत ही दया की असीम रजा उनकी रही आपके ऊपर। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बरवाला में पूर्ण ब्रह्म कहे जाए। हम तो आज के ज़माना में संसार में एक से एक गुरु हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वाह गुरु नित बंदे जो बतावे दाव। संसार में अनेक गुरु हैं, आज देखे जाए घर घर में गुरु हो गए हैं, लेकिन सब वही जो सच्चाई चीज़ है, जिसको हम पाना चाहते, जिसके हम तलाश में घूम रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया, आज तक किसी को ये मालूम भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जब रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने ज्ञान गोष्ठी के लिए यहाँ लोगों को, बड़े बड़े संत को बुलाया, तो यह पता लगता है कि यह पूरा कोरा है। जब हम देखते हैं, सुनते हैं सत्संग में, तो ये मालूम होता है कि ये जितना भी गुरु हैं, जैसे शंकराचार्य है और जैसे राधा स्वामी सत्संग है, जैसे धन धन सदगुरुदेव है, वो बहुत से पंथ ऐसे एक से एक पंथ है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसे रस नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हमारे तन का बीमारी खत्म हो। सत्य नाम की औषधि सदगुरुदेव बताए, जो खाए रूप पत चढ़े ताको बेदन जाए। सत्य नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग नसाए। ये है सदगुरु के, जो जीव सदगुरु के शरण में चल दिया, उसको अगर बीमारी हो गए तो वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि यानी कबीर साहब ऐसे प्रमाण क्यों बार दिए हैं कि जो सदगुरु मिल गया, वो सदगुरु के मिलते ही नाम जपट पुष्टि भला, जो चुई चुई गिरे कान, कंचन दे कही काम के जाम मुख नाही नाम। कंचन दे अगर है और उसके हृदय में अगर सच्चा गुरु का नाम नहीं है, तो वो सोना जैसे भी यानी बरस रहे हैं, वो बेकार हैं। तो मैं भक्त समाज से ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी भूले भटके हो, आप आए। बरवाला में हमारे पूर्ण परमात्मा रामपाल गुरुदेव महाराज जी आए हैं और हम सबको, हमारे ऊपर इतना बड़े कृपा कर रहे हैं, तो आप भी अपना कल्याण कराए, अपने परिवार को लाए और इस दुनिया के झंझट में, काल के चक्कर में न फंसे, आ करके नाम उपदेश ले और अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।